भाई साहब 2024 चुनाव अब ना टेस्ट मैच रह गया ना वनडे ना है 20 सुपर ओवर चल रहा है। आप इशारा समझिए। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राजीव मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं के हत्यारे जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को कटवाया, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने गोधरा में जिंदा हिंदू जलाए गए, बंगाल में डेली आए दिन हिंदू काटे जा रहे हैं। हिंदू किसी को वोट नहीं देगा। देश की आज़ादी के बाद जो स्थान रिक्त पड़ा हुआ था इंडिया गेट में, आज वो रिक्त स्थान भरा जा चुका है। मेरे पीछे नेताजी की 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष इस मामले में कह रहा है कि 2024 की तैयारी है। जनता से सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। आइए जनता से बात करते हैं। 2024 देखिए कुछ कहने की जो 2024 में आप क्या चाहते हैं, कौन? मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। विपक्ष कह रही है कि विपक्ष कुछ भी कहे, नरेंद्र मोदी आए थे, आएंगे भी। आएंगे, क्या कहना है? मोदी आना चाहिए। ऐसा क्या काम किया इस समय नरेंद्र मोदी ने, ऐसा क्या काम किया आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने रहे? आप बताइए, वीडियो बाद में आप बताइए, क्या आपके क्या मन में है कि नरेंद्र मोदी 2024 में आएंगे या फिर इस बार जाएंगे? सर आप ही बताइए मोदी का विकल्प क्या है? हाँ। आप ही बताइए मोदी का विकल्प क्या है? विपक्षी पार्टियां, महागठबंधन, नीतीश कुमार अध्यक्ष अभी दिल्ली में 3-4 दिन पहले थे, सभी नेताओं से मिले। आपको क्या लगता है? सर निष्पक्ष रूप से बता रहा हूँ, मोदी का आज की तारीख में कोई भी विकल्प नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हाँ सर, आप कहाँ से हैं? इस देश का ही निवासी हूँ, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ मैं जी। और मोदी का कोई भी विकल्प नहीं है आज की तारीख में। प्रधानमंत्री के पद के रूप में अगर मैं आप निष्पक्ष रूप से कहूँ तो मोदी का कोई भी आपको विकल्प नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच। दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। ये दिल्ली का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव। हम एक देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ना ही कि दिल्ली जैसे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। ये हमें और आपको सोचना है। राजीव गांधी मुझे लगता है प्रधानमंत्री के तौर पर मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं है अभी उनको और मैच्योर होना है। राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राजीव, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, बीजेपी का। आप कहाँ से आएंगे? मैं यही एनसीआर दिल्ली एनसीआर से हैं। तो आपको लगता है कि कोई मोदी का विकल्प है? जैसा कि यहाँ पे केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं विकल्प बन के मैं शिक्षा के में अच्छा काम किया, मैं देश में ऐसा काम करूँगा। आपको लगता है कुछ? कोई भी नहीं है मोदी का विकल्प। विपक्षी पार्टी में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मोदी जी के आगे किसी का कोई विकल्प नहीं है। जितना काम उन्होंने देश के लिए किया है, आज तक आज़ादी से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने कर दिखाया है। और फ्यूचर इंडिया का मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है। तो ये जो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा। देखिए सर, बात ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि महंगाई हो रही है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें, भाई आज से आप 10 साल पहले की बातें करते हैं महंगाई को लेकर के, लेकिन आज अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हर चीज़ को लेकर के कंपेयर करिए ना। एक ही चीज़ पे आप एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो और रही बात जन यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत कोई ऐसा थोड़ी ना कि टूटा हुआ है जिसे आप जोड़ रहे हैं। भारत तो जुड़ा ही हुआ है। तो इस चीज़ के लेकर के ठीक है, आप मैच्योरिटी लाइए, फिर उसके बाद आप लड़िए। लेकिन आपको क्या लगता है, जितने भी 12 राज्य अधिकतर साउथ के राज्य हैं, क्या लगता है वो साउथ में अपनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं? नहीं, साउथ अगर आपको देखिए, साउथ में अगर उनको पकड़ बनाना ही था तो आप अमेठी छोड़ करके क्यों भागे? आप तो ऐसी जगह से भाग रहे हैं, ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जहां आपको पता है कि हमारा सिक्योर सीट है। अगर आपके अंदर इतनी गट्स थी, हिम्मत थी, तो आप लड़े क्यों नहीं? भाई वही स्मृति ईरानी जो 2014 में हार गई थी, वही 2019 में आकर के उन्होंने अपना मजबूत बनाया, पकड़ बनाया और उसके बाद जीत गई। तो अगर आपको यही डर सता रहा है तो आप भाग ही रहे। अगर आपके अंदर इतना ही गट्स था तो आपको लड़ना चाहिए। तो लगता है कि उन्हें पता होगा। आपने उनके वीडियो में गलत शब्द मतलब बोलते देखा। उन्हें कोई जानकारी नहीं कि क्या बोलना है, जनता के सामने क्या बोलना है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। कभी बोल देंगे इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। ये कौन सी राहुल गांधी की बात हुई? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आए थे और आएंगे। मोदी जी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि एक देश एक चुनाव, 27 में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने नहीं 24 के अंदर बेफजूल में दौड़ के मरे जा रहे हैं। कोई लीटर में आटा बेच रहा है, कोई आलू बना रहा सोना से। ये परेशान हो रहे हैं। जो भी फंडिंग है वो भी खर्च कर देंगे, तो 24 में इलेक्शन कैसे विपक्ष लड़ेगा? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने उचित स्थान दिलाया नेताजी को। आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी लेट आए, ऐसा कोई नेता देश को नहीं मिला। पहले मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य रहा। यूएसएसआर 1943 में 11 देशों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। जो आज के टाइम में कई देश
तालिबान जैसे लोग कहते हैं कि हमें विदेशी जो और देश है हमें मान्यता दें, लेकिन उस समय नेताजी को मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी की फ्रॉडगिरी के चलते 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। 1939 में पट्टाभ सीतारमैया को भरा के फार्म हटा दिया। महात्मा गांधी का इस देश के लिए सबसे फ्रॉड रहा, जो कि यहाँ पे गुलामों की ये जो बना हुआ है ना, जब यहाँ पे ये भी अमर ज्योति जलाई गई तो यहाँ के बैठे हुए जो देश के गद्दार उन्हें दर्द हुआ, होना भी चाहिए था, जो देश को अंधेरे में रोके हुए थे। बात 24 की नहीं है, जनता को भी ये दिखता क्या है कि अब वार मेमोरियल हमारी ये प्योरिटी नहीं थी, हमारे जवानों के लिए बना था क्या? केवल ठुमके लगते थे सफाई के अंदर, एक ठुमके वालों को प्योरिटी दी जा रही थी। उन्होंने आके बॉलीवुड ने देश की संस्कृति की धज्जियां उड़ा दी। तो इनकी जरूरत थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। जो व्यक्ति कितने देशों में जाके आजाद हिंद फौज ब्लैक फॉरवर्ड की स्थापना करके अपनी पर्सनल करेंसी चला के, उनको क्या मिला बदले में? बदनामी रिटर्न में दे दिया। आज वो जब इंग्लैंड की एक भूरी काकी की डेथ होती है, भूरी काकी जानते हो ना, एलिजाबेथ, तो यहाँ शोक, राष्ट्रीय शोक मनाया जाता। भाई क्यों? ये जो हमारे अंदर एक गुलामी की जो अंदर दौड़ रही है धारा, इसको मिटाना होगा। एंग्लो इंडियन में कितने लोगों को ऊपर सीट बनी है? 10 से 15 लाख के बीच में पार्लियामेंट की एक सीट होती है, 72 लोगों के लिए 2 सीटें बनाए बैठे हैं। क्यों भाई? इसे क्यों नहीं हटा रहे? अगर इनके जैसे व्यक्ति होते, महान पुरुष पटेल जैसे, अगर पटेल जैसे नहीं होते इस देश में आपको भी वीजा लेके यहाँ पे भी खड़ा होना पड़ता। तो आपको क्या, अगर कांग्रेस ने सिर्फ अपने नेताओं को हाईलाइट किया और जो असली क्रांतिकारी थे उन्हें नेगलेक्ट किया? देखो ऐसा नहीं है, जिस तरीके से इन्हें काम करना था काम नहीं किया। काम केवल चला धर्मांतरण पे, कन्वर्जन करा हिंदुओं का, ये चला इस देश के अंदर। क्रिश्चियन एक बच्चा पैदा करता है, उसके 20 उसकी कहां से आ जाती 1.3? भाई मैं बताइए तो, जो बताओ तो कौन सी मशीन है? बच्चा आपका एक पैदा हो रहा जनरेशन में, आपके 4 बन जा रहे, कैसे बन जा रहे हैं? नसबंदी एक विशेष व्यक्ति की हो रही। देश तोड़ने की, जोड़ने की बात कर रहे, तोड़ा किसने देश को? इसी संसद के बाहर 65 में गोली चलवा दी गई हिंदुओं के ऊपर, 84 में सिखों को कटवा दिया गया। इस देश में हुआ क्या? जब सच्चाई बोलो तो लोगों के कीड़े काटते हैं अंदर, और काउंटर करने के लिए आओ तो मैं तैयार हूं। यही वार मेमोरियल बना था 19 के टाइम में। क्या लोगों के नहीं था कि जो शहीद हुए, अभी जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके लिए भी ये बनना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर केवल वहां से आ बैठो। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि महंगाई के मुद्दे को छुपाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। अच्छा साहब एक बात बताइए, जो हमारा बॉर्डर डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक्सप्रेस वे, रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। हर 10 किलोमीटर की दूरी पे चाइना में कितनी हमारी सीमा है? 3700 किलोमीटर। इन्होंने कुछ बनाया था पूर्वांचल में? वहाँ से आके रुइयाँ भर रहे थे, 12 से 15 करोड़ यहाँ रुइयाँ भरे हुए। जिम्मेदारी थी या नहीं थी? क्या इन्होंने देश में किया था? जो ये एक्सप्रेस वे बना है, केवल ये यमुना एक्सप्रेस वे देश के अंदर था, उसके बाद कितने एक्सप्रेस वे बन रहे? मतलब कि 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ इंडिया में? काम जो करना चाहिए तो नहीं किया। चाइना हमारे बाद है, आज कहाँ पहुँच गया है? हमें कह रहे हैं हमारा पड़ोसी कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं? और खैरात में बांटते थे, उसको दर्जा देते रहे, चीनी भाई भाई, चीनी भाई भाई, जो आज भी हमारे लिए नासूर बना है। तो ऐसे लोगों से मैं सतर्क रहना, जो लीटर से आटा बेच रहे हैं ना, ये एक दिन लीटर को आदमी को भी बेच देंगे यहाँ पे। तो 2024 का कोई विकल्प है मोदी के आगे? अरे विकल्प सही व्यक्ति तो ले आओ। तुम लाओगे किसको? ले आओ तो विकल्प तो होंगे। जब विकल्प जब ही बनेगा, सब सही व्यक्ति जाके उसके सामने रखोगे। विपक्ष कह रहा है कि हम बीजेपी के आगे कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विपक्ष के आगे बहुत सारे विकल्प हैं। नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। देखिए साहब, ये चुनाव अब ना टेस्ट मैच रह गया, ना रह गया वनडे, ना है 20 सुपर ओवर चल रहा है। आप इशारा समझिए, हिंदू किसी को वोट नहीं देगा। जो हिंदुओं के हत्यारे, जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं को कटवाया, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने गोधरा में जिंदा हिंदू जलाए गए, बंगाल में डेली आए दिन हिंदू काटे जा रहे हैं। हिंदू किसी को वोट नहीं देगा। प्याज टमाटर में मरने वाले नहीं। इन कांग्रेसियों को समझा दो, ये जो विदेशी जो नाजायज औलादे दौड़ रही देश के अंदर, बेवकूफ़ी है। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।
है।